देखिए आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 7वीं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य विषय विज्ञान। यहाँ पर देखिए आपको आपका नाम लिखना है, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम और शाला का नाम, और यहाँ पर कक्षा 7वीं। देखिए यहाँ पर जो 40 अंक का आपका प्रोजेक्ट होगा और 60 अंक का आपकी लिखित परीक्षा होगी। तो आपको 60 में से 60 ही अंक प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से लिखें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला दिया हुआ है, अपने माता पिता अभिभावकों की सहायता से जल के बारे में जानकारी एकत्रित करना। देखिए यहाँ पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए हम जल चक्र को प्रदर्शित करेंगे चित्र द्वारा। यहाँ पर देखिए ये समुद्री जल है। अब समुद्री जल में जब सूर्य की तेज गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, सूर्य का जो जल है, समुद्र का जो जल है वो वाष्प बनकर ऊपर उठता है, और वाष्प बनकर जब ऊपर उठता है तो ऊपर ठंडक की वजह से संघनन होता है और वहाँ पर वो फिर वापस जल में बदल जाता है, और बादल की सहायता से वो वापस धरती पर स्थल पर गिरता है, और स्थल पर गिरने के बाद में नदी और झरनों के माध्यम से वापस वो जल कहाँ पहुँच जाता है, समुद्र में। तो इस प्रकार ये जल चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार हम जल चक्र को चित्र की सहायता से समझा सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने में भूम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए भूमि के नीचे से निकाले गए भूम जल की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा के जल के रिसाव द्वारा हो जाती है, और भूम जल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने की प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? तो भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति वर्षा जल के द्वारा की जाती है। वर्षा के रूप में गिरने वाला जल नदियों तथा झरनों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, तथा कुछ जल वाष्प बनकर उड़ जाता है, तथा कुछ जल भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। तो जो भूमि द्वारा जो जल सोखा जाता है उसे हमें भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। प्रश्न नंबर पाँचवा देखिए, जल की बचत को दर्शाने हेतु एक ड्राइंग तैयार कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार हम एक ड्राइंग तैयार कर सकते हैं जिसमें जल की बचत की जाती है। तो आप अच्छे से इस चित्र को बना सकते हैं। यहाँ पर जल की बचत को दर्शाने हेतु ये ड्राइंग तैयार हो जाएगी। प्रश्न नंबर अगला देखिए, नंबर छठा है, अपने दादा दादी से पूछकर लिखिए कि वे अपने समय में किन जल स्रोतों से पानी पीते थे। क्या आज उन उन सभी स्रोतों का पानी पीने योग्य है या नहीं, अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो देखिए दादा दादी अपने ज़माने में कुएं और नदी तालाब से पानी लेते थे। उनके ज़माने में जल के सीमित स्रोत थे जिनमें कुएं, नदी और नलकूप होते थे। आज उन समस्त स्रोतों का पानी पीने योग्य नहीं है क्योंकि प्रदूषण बहुत तेजी से हो रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, आप एवं आपके द्वारा कुल विद्युत ऊर्जा खपत की गणना करना। आपके घर में आए प्रतिमाह बिजली बिल एकत्रित कर अपने माता पिता या अभिभावकों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ क्रमांक है, वर्ष है 2021, कुल खर्च है यूनिट में और बिल की राशि। तो देखिए जनवरी माह में कुल खर्च यूनिट 50, बिल की राशि हो जाएगी 110 रुपये। फरवरी माह में 55 रुपये खर्च यूनिट हुई और रुपये हो जाएंगे 120 रुपये। मार्च माह में 60, 130 रुपये। अप्रैल में 65 यूनिट, 135 रुपये। मई में 60, 130 रुपये। जून में 70, 150 रुपये। इसी प्रकार आगे देखिए, जुलाई में 50 यूनिट, 110 रुपये। अगस्त में 52, तो 105 रुपये। सितंबर में 58 यूनिट बिजली खपत हुई तो उसका खर्च हो जाएगा 140 रुपये। अक्टूबर में 60, तो 130 रुपये। नवंबर में 55, 120 रुपये खर्च होगा, और दिसंबर में 45, तो 100 रुपये खर्च होगा। इस प्रकार हमने 12 माह के जो हमारी बिजली खपत हुई उनको रुपये में दर्शाया है। प्रश्न दूसरा दिया हुआ है, आपके व परिवार के द्वारा एक वर्ष में कुल कितने यूनिट बिजली का उपयोग किया गया। तो यहाँ देखिए कुल 680 यूनिट बिजली का उपयोग किया गया। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, किन किन माह में आपके घर में बिजली की बिल की राशि कम आई, राशि कम आने का कारण क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी माह में बिल की राशि कम आई है क्योंकि सर्दी के मौसम में बिजली उपकरण का कम उपयोग किया जाता है, इसलिए उन माह में क्या होगा, बिजली की जो बिल की राशि आएगी वो कम आएगी। प्रश्न अगला देखिए, आपके घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए क्या आप अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं सौर ऊर्जा, बायोगैस, एलपीजी आदि का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए,
विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के उपायों की सूची बनाइए। तो देखिए यहाँ पर विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए निम्न उपाय कर सकते हैं। एलईडी व सीएफएल बल्ब का उपयोग करके। दूसरा हो जाएगा आवश्यकता अनुसार विद्युत उपकरणों का उपयोग करके। हम आवश्यकता से अधिक विद्युत उपकरणों का उपयोग ना करें, जिससे हम विद्युत ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं।